आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, बढ़िया। ईरान ने जो है वो 2 अमेरिकन जेट्स को मार गिराया है। कर्म ऐसे घूम के आते हैं। 8 जेट मार गिरा है, 7 जेट मार गिरा है। मैंने वॉर रुकवा दिए 7। डोनाल्ड ट्रंप को जूतों से मारा जाएगा, ठीक है ना। ये आदमी जो है ये बहुत बोल रहा था, अब भारत बोले, इंडिया बोलेगा नहीं वैसे, लेकिन अब भारत बोल सकता है। क्या भाई, कितने जेट गिरे तुम्हारे बताओ? 10 गिरे कि 15 गिरे कि पूरी एयरफोर्स ही तबाह हो गई? कहां गई तुम्हारी एयर सुपीरियोरिटी? कल मैंने बताया था कि रैंडी जॉर्ज इस्तीफा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को हर कोई यही बता रहा है, महाराज युद्ध रोक दे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। 2 जेट्स मार गिराए हैं, ठीक है। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मिसिंग है कल से, मतलब पिछले 24 घंटे से। पिछले 24 घंटे से जब से इन्होंने 8 पुल उड़ाए हैं, कल मैंने जिस पर लेक्चर लिया था अमेरिका ने, और शायद अब पावर प्लांट पर भी हमला हो, इस पर भी हम बात करेंगे। पिछले 24 घंटे में ईरान ने बहुत मारा है, बहुत मारा है। अमेरिका का काफी नुकसान किया है। ईरान भी पिटा है, ईरान तो पिट ही रहा है, बट पलटवार तबाही वाला, मतलब बहुत दिक्कत। अब ये लेक्चर 2 पार्ट में मैं कवर करूंगा। पहला पार्ट ये है कि जो न्यूज़ है और उस पर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि जब पायलट पकड़ लिए जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, क्या होता है, और जो ये इनको मार गिराया है, और उसके बाद अगला क्या, मतलब अगर मान लीजिए कि ईरान के पास वो पायलट है जो है, पहला तो बच गया एयरक्राफ्ट, जो एक तो कुवैत के पास, तो वहाँ तो वो बच गया, रेस्क्यू कर लिया गया। उनके पास किट होती है, हम ये भी बात करेंगे कि जो सर्वाइवल किट होती है ना, नहीं ये अगले पार्ट में, ठीक है। तो पहले पार्ट में, इस पार्ट में हम यही जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है, और इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें सर्वाइवल सिस्टम कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई पायलट पकड़ लिया या एकदम से क्रैश हो गया प्लेन और वो इजेक्ट कर गया, तो वो कैसे काम करता है, और ईरान के पास अगर पायलट आया तो कितना डेंजरस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज फाइनली इस सेल को हम ख़त्म कर देंगे। तो जो एआई का हमने शानदार कॉम्बो बनाया था, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थंबनेल, यूट्यूब और एआई टूल्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये बेहतरीन कोर्स, चारों कोर्स प्लस 2 फ्री ई बुक्स, ये मात्र 1200 रुपये में। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अब वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको छापा है, और उसमें यह है कि देखिए, अमेरिका का F-15E फाइटर जेट वो शॉट डाउन ईरान के अंदर, ईरान के ऊपर उड़ रहे थे, एयर स्ट्राइक्स कर रहे थे। मैं तो रास्ते से जा रहा था, और उसके बाद तुझको मिसाइल लगी तो मैं क्या करूं। अब ये किस चीज़ से ईरान ने हमला किया, मिसाइल मारा है, ड्रोन मारा है, अभी तक पता नहीं है। 2 क्रू मेंबर्स थे, एक रेस्क्यू कर लिया गया है अमेरिकन फोर्सेस ने, दूसरा पता नहीं। अब हो सकता है ये पायलट ईरान के पास हो, ईरान ने इसको कैप्चर कर लिया हो। सेम टाइम एक और एयरक्राफ्ट A-10, इसको, ये कुवैत के ऊपर उड़ रहा था, इसको मारा, ये क्रैश हुआ। हालांकि पायलट जो है वो सर्वाइव कर गया, इजेक्शन सिस्टम बहुत अच्छे से काम करते हैं। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को अटैक किया गया, जो रेस्क्यू करने आए, सोचिए, जो रेस्क्यू करने आए उनको तक अटैक किया गया, और कुछ लोग और इंजर्ड हुए। सो ये क्रैश नहीं, दिस इज नॉट अ क्रैश, ये एक शूट डाउन है। ये मार गिराया है जेट, और ये जो एयर सुपीरियोरिटी, क्योंकि ये बहुत, अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका कहता था, अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट को पिच करता था। मुझे लगता है कि ये जो वॉर है ये अमेरिका की असलियत को भी एक्सपोज कर देगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो हुआ है उससे बातें चलती रहेंगी, बातें नहीं रुकेंगी। जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं ईरान के साथ, एक और चीज, ईरान ने मना कर दिया है, इजराइल पर हमला हो रहा है, ईरान ने मना कर दिया है पाकिस्तान के अंदर हम कोई भी अमेरिकन ऑफिशियल से नहीं मिलेंगे। तो वैसे ही उसने मीडिएशन को वो बार बार नकार रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे कि वॉर है, वॉर में सारी चीजें होती रहती है। अबे तो तुमको पाकिस्तान के समय नहीं याद आई, ऑपरेशन सिंदूर के समय, तब क्यों अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे? प्रोपेगेंडा हो तुम तो। एयर सुपीरियोरिटी जो कहता था कि हमसे भयानक एयर सुपीरियोरिटी, सब हंस रहे हैं, रशिया हंस रहा है, चाइना हंस रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जोकर आ गया है। तो फर्स्ट सीरियस एयर लॉस है, और जिसको कंफर्म किया, अभी तक तो कंफर्म ही नहीं था ना। ईरान कह रहा था, अमेरिका नहीं मान रहा था, बट अब ये कंफर्म्ड है। देखिए, डेमोक्रेटिक नेशंस की ये बहुत अच्छी बात होती है। अमेरिका की बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे सब स्वतंत्र है, भारत में भी सब स्वतंत्र है। यहाँ पे कुछ होगा तो सब बता दिया जाएगा, वहीं पाकिस्तान, चाइना, रशिया में कुछ होगा तो सब छुपा दिया जाएगा। तो बात यह है कि फर्स्ट कंफर्म्ड केस है कि हाँ, जो अमेरिका का एक फाइटर जेट है उसको मार गिराया गया। इसका मतलब ये है कि शायद ईरान के एयर डिफेंस अभी भी काम कर रहे, दे आर स्टिल फंक्शनिंग,
और अमेरिका जो है डू नॉट कंट्रोल द स्काई, जैसा वो कहता है कि आसमान हमारा है, जब मत कर इतना गुमान अपनी सफलता पर, जब हमारा वक्त आएगा तो आसमां भी झुक जाएगा। ये मैंने बनाया है, बहुत पहले बनाया था, ये शेर है, पता नहीं क्या है। तो अब जो अमेरिका की एयर सुपीरियोरिटी क्लेम है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो एयर डोमिनेंस है कि हमने तो सब खत्म कर दिया, हमने उनका मिसाइल सिस्टम जो है तबाह कर दिया, ये औकात दिखा दी है। मैन पैट्स या मोबाइल मिसाइल्स जो है होता है ना, हाथ में रहकर वो जो सनी देओल मारे थे बॉर्डर में, ठीक है, ऐसे वो मैन पैट्स होती है, वो ईरान यूज़ करता है, बहुत डेंजरस होते हैं। यही तो बात है, आप अरबों रुपए लगा रहे हो और छोटा सा ड्रोन भी उसको ख़त्म कर सकता है, तो बड़ी दिक्कत की बात है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि पायलट कैप्चर हो गया, जो कि ऐसा लग रहा है, ईरान तो ढूंढ रहा है उसे। हालांकि देखिए मैं इस पर किस तरीके से सर्वाइवल काम करता है, जो किट होती है ना सर्वाइवल किट, उसमें बहुत कुछ होता है। उसमें वो सबसे पहले तो पैराशूट होता है, 7 दिन का खाना होता है, तुरंत वो जीपीएस भेजता है, सिग्नल भेजता है, तो रेस्क्यू मिशन तुरंत हो जाते हैं, तुरंत, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मेडिकल एड होती है, एवरीथिंग इज़ देयर। सर्वाइवल किट मॉडर्न वॉरफेयर में ना जो इजेक्शन काम करता है, स्पेशली अमेरिका जिस तरीके से एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करता है, वो सबसे पहले ये सुनिश्चित करता है कि उसके पायलट सही सलामत हो। तो ये चीज़ें होंगी, हो सकता है रेस्क्यू भी कर लिया जाए, बट ईरान के अंदर पायलट गिरा है, कहाँ पे गिरा है? गर्मी का मौसम है गुरु, तो समझ सकते हो दिक्कतें बहुत ज़्यादा। और अगर ईरान ने पकड़ लिया, देखिए अमेरिका की एम्बेसी नहीं है, क्यों नहीं है ईरान में अमेरिका की एम्बेसी? वो 1979 में जब अमेरिका की एम्बेसी को पकड़ लिया था, होस्टेज बना लिया था, तो ईरान ने बोला था कि नहीं नहीं, हमारे अमेरिकन दोस्त हैं, हम आपके साथ बिल्कुल काम करेंगे। लेकिन जब लोग छूट के गए, वो आज तक भी नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। इतना भयानक टॉर्चर हुआ था उनके साथ, इतना भयानक ईरान ने टॉर्चर किया था, बर्बाद कर दिया था। आप समझ रहे हो? तो ये हालात हैं। तो अगर रेस्क्यू हो गया तो जाहिर सी बात है ये मोरल विन होगी कि हम, देखो वैसे तो विन तो किसी भी तरीके से नहीं है, बट येस वी हैव रेस्क्यूड आवर पायलट, हमने रेस्क्यू कर लिया है। और अगर नहीं हो पाया कैप्चर, तो ये मैसिव प्रोपेगेंडा विक्ट्री होगी ईरान के लिए। ईरान के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वो इसी तरीके से प्रोपेगेंडा फैला सकता है कि हमने देखो इनके पायलट को पकड़ लिया। जैसे पाकिस्तान को मारा था इतना भारत ने कि भाई उनकी बैंड बज गई थी, लेकिन वो उन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया था। तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा वीडियो अपने लोगों को चूरन देने के लिए बना सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये मर गया होगा स्किल्ड, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो फिर एस्केलेशन प्रेशर अमेरिका के ऊपर बढ़ जाएगा। फिर अमेरिका को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली कंफर्म्ड मौत होगी एक पायलट की, और ये सब वन बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। सो ईरान ने ऑलरेडी लोगों को बोला है कि जाओ पायलट को लोकेट करो, क्योंकि जहाँ पे ये गिरा है लोकल्स को पता होगा, ठीक है। अब अभी एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं कि कहाँ पे गिरा है, वो तो अमेरिका को ही पता होगी। भाई जाहिर सी बात है, लोकेशन पता होगी तो क्यों डिस्क्लोज करेंगे, पता तो चल गई होगी, तो चाहेंगे कि फटाफट रेस्क्यू करें। और उसके बाद फिर पब्लिक ने भी बोला कि हाँ ठीक है, हम इसको कैप्चर करके आपको दे देंगे, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। बट रेस्क्यू जो मिशन है वो इतना आसान होने वाला है? आपको क्या लगता है कि पायलट जाएंगे, हेलीकॉप्टर जाएगा, सोल्जर्स जाएंगे और उठा के ले आएंगे? हैं, ऐसा थोड़ी ना है। कोई शांतिप्रिय देश नहीं है ईरान। वो वेट कर रखा है, हो सकता है अटैक भी रोक दे, वो हो सकता है अटैक भी रोक दे, है ना। और पता चला जाएं और उनको भी धर ले या उनके ऊपर हमला कर दे। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला किया है, तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई। ईरान की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि रुको, पायलट को ऐसे ही छोड़ दो, एक बेट की तरह, एक चारे की तरह उसको इस्तेमाल करो, और जैसे ही अमेरिका की फौजें आए फिर मारो, और तब और कैजुअलिटी होगी या और लोगों को पकड़ा जा सकता है ना। ये चीज़ है। अब हो सकता है कि देखिए अमेरिका के पास जो टेक्निकल सुपीरियोरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लो फ्लाई करे रेडार से बचते हुए, ये भी हो सकता है। माइट दिस ऑल्सो भी पॉसिबल। इतनी जल्दी प्लानिंग बनाना, अमेरिका ईरान से 100 गुना ज़्यादा इन चीज़ों में माहिर है। इजराइल की भी मदद ली जा सकती है। बट ये क्या दिखाता है कि वॉर इज़ एस्केलेटिंग, कुछ भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। मैं गलत था, मार्च तक वॉर नहीं रुका, मुझे लगा था, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, बोल भी दिया था, लेकिन अब ये और एस्केलेट होता जा रहा है। और अब अमेरिका के एयरक्राफ्ट लगातार लॉस में जा रहे हैं, लगातार उन पर हमला हो रहा है। अब आग छोड़ा दिया, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। तो बात यही है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब किसके पास लेवरेज है? जाहिर सी बात है अमेरिका के पास एडवांटेज है। एक पायलट, 2 पायलट कोई बात नहीं, एक एयरक्राफ्ट, 2 एयरक्राफ्ट, हमारे पास एयर सुपीरियोरिटी अभी भी मेंटेन्ड है। ईरान के पास एडवांटेज है कि भाई देखो, घर में खेलने की अलग ही बात होती है।
तो कोई भी देश जब घर में खेलता है ना तो मज़ा ही आ जाती है। तो ये चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात, इसके हम सेकेंड फेज पे आते हैं कि अगर मान लो पायलट को कैप्चर कर लिया जाता है तो क्या होगा, इस पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। आपने अभिनंदन के, हमारे पायलट अभिनंदन का वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने कुछ बताया नहीं था, बहुत ही प्रोफेशनल है ना। तो ऐसा ही होता है। सबसे पहले तो सर्वाइवल प्लस कैप्चर, यू हैव टू सर्वाइव। अब सर्वाइव में सीरी, SERE, ठीक है। तो SERE इज इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो सर्वाइव करो। S स्टैंड फॉर सर्वाइव, E स्टैंड फॉर एस्केप, R स्टैंड फॉर रेस्क्यू एंड E स्टैंड फॉर इवेजन। कि पहले सर्वाइव करो, सबसे पहले देखो मेरे पास क्या है और भेजो रेस्क्यू मिशन के लिए सिग्नल। उसके बाद इवेड करो, ऐसा ना उनको पकड़ लिया जाए, तुरंत ब्लेंड इन हो लोकल एरियाज में। देन उसके बाद रेस्क्यू आए, हमको लेके जाए और अल्टीमेटली एस्केप, भागे वहां से। तो पायलट को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका में ये मिशन बड़े रिस्की होते हैं, सो पायलट्स आर ट्रेन्ड फॉर दिस काइंड ऑफ सिनारियो, राइट। ये चीज़ है। लोकल्स के साथ यू डोंट हैव टू, बट यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि यू हैव टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द लोकल्स, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कि आप पायलट हैं एंड यू गेट कैप्चर्ड, ठीक है। आपका प्लेन जा रहा है और वो क्रैश हो गया। अब एग्जाम्पल कि आप वो एक रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ है, तो क्या वो हम नहीं बात करेंगे, तुम निकले, हमको नहीं बात करनी है लोकल से, नहीं 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 नहीं, नो कैमरा प्लीज, ऐसे थोड़ी ना होता है। लोकल्स तो बोलेंगे ना, पहले तो पीटेंगे। तो कॉन्टैक्ट वाला समझ में नहीं आता है, नो कॉन्टैक्ट विद लोकल्स। हाँ ये है कि थोड़े टाइम बाद, मतलब अगर मान लीजिए 1-2 दिन हो जाए, हालांकि खाने का भी सामान होता है, 1 हफ्ते तक खाने का सामान चलता है, तब ये बात हो सकती है। बट दे आर यूजुअली डिसआर्म्ड, है ना। हालांकि अब उनके पास पिस्टल्स भी होती है अपने आप को बचाने के लिए, किट में, सर्वाइवल किट में, ठीक है। लीगल स्टेटस, आप यू आर प्रिजनर, POW, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अब तो जेनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, बहुत सारी कन्वेंशंस हैं, बट इसका कौन फर्क, कितनी कन्वेंशन लिख के रख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। कोई कन्वेंशन सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। सब ऐसे फालतू बातें हैं। जेनेवा कन्वेंशन कहती है कि हाँ, पायलट एक प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, उसके राइट्स हैं, टॉर्चर आप नहीं करेंगे। अरे फर्जी की बहुत टॉर्चर किया जाता है भाई। अभिनंदन के साथ आपने देखा था ना क्या हुआ था, वो कर नहीं सकता। पाकिस्तान एक्चुअली क्या था कि हमने जब हमला किया था, बालाकोट स्ट्राइक्स हुई, तो इनके जो एरोप्लेन्स हैं वो यहाँ पे आ गए पाकिस्तान के। फिर अभिनंदन ने दौड़ा लिया, है ना। हमारे जो कैप्टन अभिनंदन थे उन्होंने बहुत भयानक दौड़ाए, भागे पाकिस्तान के डर के मारे, ठीक है ना। और वहाँ पे फिर वो क्रैश होता है। अब उसमें क्या हुआ ना कि इमरान खान के, आपको पता है, मंत्री उनके ऊपर से नीचे तक खुद एडमिट किया है कि भारत हमला कर देगा, जल्दी आप अभिनंदन को छोड़िए। बट उनके साथ यस, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो बिल्कुल उनको साइकोलॉजिकल टॉर्चर दिया था। और ये अमेरिकन सोल्जर्स के भी साथ हो सकता है। बेसिक मेडिकल केयर बिल्कुल दी जाएगी। जिंदा रखना है पायलट को, मार नहीं सकते, वरना तो फिर ईरान बचेगा नहीं, सच में स्टोन एज में जा सकता है। फूड एंड शेल्टर, कि खाना ना दिया जाएगा, ये भी होगा। और इंटरोगेशन नहीं होगा। अब ये तो भाई देखिए, पायलट क्या नाम बताते हैं, रैंक बताते हैं, सर्विस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बस पायलट को यही बोला जाता है। इसके बाद आप देखा ना अभिनंदन ने किस तरीके से बताया था, एकदम प्रोफेशनली। उसके बाद कुछ भी नहीं, चाहे जो भी हो जाए, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। बेस्ट केस सिनारियो यही है कि हो सकता है इनको मिलिट्री फैसिलिटी में रखा जाए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ट्रीट किया जाए, जो कि भूल जाइए, ऐसा नहीं होने वाला। और एक्सचेंज या रिलीज़ किया जाए, ये भी नहीं होने वाला। किसके साथ एक्सचेंज करोगे। वर्स्ट केस सिनारियो, रफ इंटरोगेशन। अब रफ इंटरोगेशन, मारा पीटा नहीं जाएगा, सोने नहीं देंगे। बहुत और भी तरीके होते हैं जो मार से भी खतरनाक होते हैं, स्ट्रेस टैक्टिक्स होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है रफ इंटरोगेशन और प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर ईरान को पायलट मिल गया तो अब वो खेलेगा उस पायलट के साथ। और उसके बाद पब्लिक डिस्प्ले कि हाँ देख लो, हमने इनको पकड़ लिया, वी क्लेम विक्ट्री, ये चीज़ है। इंटरोगेशन फेस में क्या होता है, मिशन डिटेल्स बताइए, टारगेट्स बताइए, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी बताइए, बट से ईरान को कुछ मिलेगा नहीं। पायलट्स आर ट्रेन टू कि बिल्कुल पोलाइटली और फर्मली रेजिस्ट करते हैं, मिनिमल इन्फो देते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, बट प्रोपेगेंडा वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या देख, यहाँ पे पायलट के पास, मतलब अमेरिका के पास 3 ऑप्शन है। सिनारियो ए, रेस्क्यू मिशन, हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बच जाएंगे आप। जहाँ रिस्क होता है वहाँ रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। रिस्क है तो इश्क है, तुरंत एयर सपोर्ट दीजिए, जो कि चल ही रहा होगा। स्पेशल फोर्सेज एक्सट्रैक्शन की स्पेशल फोर्सेज है, जैसे वेनेजुएला ने बोला था ना कि वो एक सोल्जर अमेरिका का हमारे 100 पे भारी पड़ रहा था, हमको पता ही नहीं 5 मिनट में क्या हुआ, और उसके बाद उसको वापस लेके आया। बट इसकी वजह से
एस्केलेशन क्या, ये तो वॉर है। ऑप्शन बी वेट और नेगोशिएट, ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि ऑप्शन ए ही बेस्ट के सिनारियो पे ही जाएंगे ये कि तुरंत रेस्क्यू अभी हो सकता हो भी गया हो, ठीक है। बैक चैनल्स के थ्रू बात करिए, जो कि नॉर्मल तो बातचीत हो नहीं रही, इस पर ज़रूर बातचीत हो जाएगी कि हाँ वो पायलट भेज दो, उसके बाद दोबारा हम उसको तुम्हारी टेरिटरी में भेजेंगे ताकि तुमको बॉम्ब कर सके। देन उसके बाद प्रेशर, फिर देयर इज डिप्लोमेटिक फेज, बट इससे कुछ होगा नहीं, है ना। तो क्विक रिलीज हो सकता है कि तुरंत छोड़ दिया जाए, महीनों तक इसको कैप्चर किया जा सकता है, महीनों तक डिटेंशन में रखा जा सकता है और एस्केलेशन ट्रिगर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें। बाकी इसका सेकेंड पार्ट कि क्या वाकई में पायलट ईरान के अंदर है, और अगर अंदर है तो सर्वाइवल टैक्टिक्स क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हमारा बहुत ही शानदार कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सेल किया जा, आखिरी दिन 4 कोर्सेज कंबाइंड है। थैंक यू सो मच।